हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो स्पेशली मैं लेकर आया हूँ फ्रेशर लोगों के लिए। वैसे बच्चे जो अभी एकदम नए हैं, न्यूली पास आउट हुए हैं और एक अच्छी जॉब्स की तलाश में है, बट वो कंफ्यूज्ड है अपने फ्यूचर गोल्स को लेके, अपने करियर को लेके। बहुत सी चीज़ों में परेशान हो चुके हैं और वो ये चाहते हैं कि कहीं उन्हें आसानी से एक अच्छी सी जॉब मिल पाए जो उनके डोमेन से मैच करती हो। बट उन्हें कहीं ना कहीं डाउट होता है कि मैं एक इंटरव्यू को कैसे क्रैक करूंगा, एक एग्जाम को कैसे क्रैक करूंगा। इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ कुछ ऐसे टिक्स और ट्रिक्स के बारे में, जिसको जान लेने के बाद आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा और आपको एक स्पेशल स्किल्स मिल जाएंगे जिससे आप अपने इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। और आपको एक बोलते हैं ना, एक इजी वे मिल जाएगा, एक इजी रास्ता मिल जाएगा कैसे एक इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिंपली कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिससे आप अपने इंटरव्यू को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने से पहले कुछ बातों का जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें से क्या है, मान लीजिए आपको कहीं से इंटरव्यू के लिए कॉल आया हुआ है। अब सबसे पहले तो जो भी कंपनी के लिए आपको कॉल आया है, आपको उस कंपनी के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए। मान लीजिए आपका इंटरव्यू स्टील सेक्टर में है, एल्यूमिनियम सेक्टर में है या पावर सेक्टर में है। तो जिस भी कंपनी से आपको जो कॉल लेटर आया हुआ है ना, इंटरव्यू लेटर आया हुआ है, इंटरव्यू का प्रोसेस होने वाला है, तो उस कंपनी में आपको ब्रीफ नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज एटलीस्ट तो होना ही चाहिए, ताकि जब आप इंटरव्यू आपसे कुछ क्वेश्चंस करें अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड तो आप उसका रिप्लाई परफेक्टली कर पाओ। ऐसा नहीं है कि वो आपसे स्टील के बारे में पूछा, आप एल्यूमिनियम के बारे में बताओ, और एल्यूमिनियम के बारे में पूछा तो पावर के बारे में बताओ। एटलीस्ट उनकी जो क्वेश्चंस है उनका सीधा सीधा रिप्लाई आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। दूसरी टॉपिक ये है कि मान लीजिए किसी भी कंपनी की हम बात करते हैं, तो वो कंपनी आपसे कुछ चाहती है कि आप एटलीस्ट उस कंपनी के बारे में क्या जानते हो और उसके फ्यूचर गोल्स क्या है। मान लीजिए कोई कंपनी है पावर सेक्टर की, पावर का जनरेशन करती है, तो वो आपसे ये एटलीस्ट ये पूछ सकती है कि अभी हमारा कितना मेगावाट का जनरेशन है, 2-4 साल के बाद फ्यूचर का इस कंपनी का क्या गोल है, 10 ईयर्स के बाद इस कंपनी का क्या गोल है। ये क्वेश्चन भी इंटरव्यूअर पूछ सकता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो काम क्या करती है, उसके फ्यूचर गोल्स क्या है। अब हम जान लेते हैं कि इंटरव्यू फॉर्मेट के बारे में। पहला तो ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, उसके फ्यूचर गोल्स क्या है, इस पर आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ इंटरव्यू का एक फॉर्मेट होता है। अब फॉर्मेट में आपको क्लियरली बता देता हूँ, एक सिलेबस, जो भी का डोमेन है, जो भी ब्रांच है, जो भी सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपको एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। इसके बाद इस सिलेबस के अलावा भी ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंटरव्यू आपसे पूछता है और ये कॉमन चीज़ें हैं। जैसे कि आपकी हॉबी क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, आपका लाइफ में करियर में गोल क्या है, आपका एम क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद कुछ यूनिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि कोई भी टास्क आपको दिया जाएगा तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हो, सेफ्टी के अकॉर्डिंग आपका पूरा प्रोस्पेक्टिव है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, इन सारी चीज़ों से भी रिलेटेड आपके पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये इंटरव्यू का फॉर्मेट होता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर अंतर्गत ही आती हैं। इसके बाद कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं सिलेबस के रिलेटेड। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर रहे हो या मैकेनिकल या सिविल या कोई भी सेक्टर में आप डोमेन में आप काम कर रहे हो, काम करना चाह रहे हो, तो उसमें क्या है कि कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते ही हैं जो सबसे पूछा जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो ट्रांसफार्मर एक बेसिक चीज़ है, इसमें हर हर इंटरव्यू में हर एक कॉमन क्वेश्चन में ट्रांसफार्मर होता है। सिविल इंजीनियर के कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर के कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो आपसे हर इंटरव्यू में कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन तो मैच कर ही जाएंगे। तो उन कॉमन क्वेश्चन को आपको सर्च करना है और उसकी तैयारी आपको पूरी करके रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए किसी भी कंपनी में एक जेईटी की वैकेंसी आई हुई है, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी, या जीईटी की वैकेंसी आई हुई है, असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, या फिर असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी, जूनियर इंजीनियर, किसी भी पोस्ट वैकेंसी आई है ना, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए आखिरकार ये सारी पोस्ट का काम क्या क्या होता है, ये काम कैसे कैसे अलग होते हैं। अब मान लीजिए आपसे मांगा गया है जूनियर इंजीनियर का एक्सपीरियंस, मान लीजिए 3 साल का, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना कि 3 साल में क्या क्या एक्सपीरियंस पे क्या क्या काम देखने को मिलता है। आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। मान लीजिए आप कहीं पे असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग का फॉर्म भर रहे हो, अब आपको पता ही नहीं कि आप ये काम करते क्या है, ये जो पोस्ट है ये किस चीज़ के लिए निकली गई है, इसका काम क्या होता है। अगर इंटरव्यू आपसे पूछ देता आप उसको कैसे हैंडल कर पाओगे। तो ये सारे जो भी पोजीशंस के लिए आप पहले तो फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जब ताकि जब इंटरव्यूअर आपसे ये बातें पूछे कि आखिरकार इस पोजीशन का काम क्या है, तो आप उस समय आप उसको बता पाओ। इसके बाद सिचुएशन, टास्क और एक्शन पे निर्भर करता है आपका रिप्लाई। मान लीजिए इंटरव्यूअर आपसे हंसी मजाक में कोई क्वेश्चन पूछ देता है तो आपको भी उसका रिप्लाई हंसी मजाक में करना है। अगर इंटरव्यूअर आपसे सीरियसली वे में कोई भी क्वेश्चन करता है तो आपको भी उस क्वेश्चन को सीरियसली ही देना है। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू सीरियस मूड में है, कुछ अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं और आप उसको इजीली वे में रिप्लाई कर रहे हो, ऐसे आपका गलत इंपैक्ट पड़ता है इंटरव्यू लेने के ऊपर। और हो सकता है वहाँ पे आपको डिक्लाइन करने का ऑप्शन उसके पास ज़्यादा हो, क्योंकि वो सोच लेगा ना कि मैं बंदे को सीरियस लेना चाहता हूँ, क्वेश्चन सीरियसली पूछ रहा हूँ, बट ये उसको इजीली वे में दे दे रहा है
और आसान तरीके से आंसर कर दे रहा है, तो ये भी एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यू के ऊपर में। इसके बाद अपने इंटरव्यू प्रोसेस को थोड़ा आसान बनाने के लिए उसको टास्क को ना डेली वे में बांट लो। मान लीजिए आपका 2 दिन के बाद इंटरव्यू है, तो आप शीशे के सामने या अपने फ्रेंड के सामने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करो और कोशिश करो कि जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछना चाहता है तो उसको कैसे रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, शीशे के सामने आप बैठ जाओ और कुछ ही क्वेश्चन अपने से ही कुछ क्वेश्चन अपने आप में सोच लो और उसी को शीशे के सामने रिप्लाई कर पाओ। ऐसे क्या आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट बनता है, आपका रिप्लाई करने का एक होता है ना, एक हैबिट बन जाए। सिलेक्ट योर आउटफिट, जो कि मेन है। अगर आप ऑफलाइन इंटरव्यू में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको एक आउटफिट, अच्छा आउटफिट होना चाहिए, जैसे कि फॉर्मल ड्रेस में आप वहाँ पे जाओ इंटरव्यू देने के लिए। ऐसा नहीं कि स्पॉटी लुक में चले जाओ। फॉर्मल शूज होने चाहिए, फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट्स होने चाहिए। नॉर्मल से सिंपल वे में जाना है इंटरव्यू देने अच्छे तरीके से। तो आउटफिट का भी आपको वहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद जो भी आप इंटरव्यू के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाते हो, तो कोशिश करो ना कि सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके जाओ। ऐसा नहीं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपसे वहाँ इंटरव्यू मांग रहा है तो आप वहाँ पे खोजने लग जा रहे हो, टाइम लगा दे रहे हो, तो उसमें क्या सोचता है ना, एक इरिस्पॉन्सिबिलिटी सामने दिखती है। अगर मान लीजिए कोई भी पेपर आपसे मांगा गया, इंटरव्यू आपसे कोई भी पेपर मांग रहा है, रिज्यूमे मांग रहा है, तो आप तुरंत वो चीज़ें दे दो। अब उसके सामने उस चीज़ को खोजने लगोगे, ढूंढने लगोगे कहाँ चला गया, तो एक गलत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इंटरव्यू जो आपके ले रहा है वो सोचेगा कि ये रिस्पॉन्सिबल है, इसको अपने पेपर्स ढंग से रखने नहीं आते, ये क्या ही हमारी कंपनी को चलाएगा। बी पोलाइट रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसको पॉजिटिवली रिप्लाई करना है, कॉन्फिडेंट के साथ रिप्लाई करना है। और मान लीजिए क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप बोल देना कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंट में कुछ भी बोल देना है, गलत सलत नहीं बोलना है। नहीं आता सिंपली बोल दो सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा है। और अगर आता है तो उसको सिंपली वे में, इजी वे में, स्लोली स्लोली डिफाइन करने की कोशिश करो, ना कि हड़बड़ी में, जल्दबाजी में उसको डिफाइन करने की कोशिश करो। तो हमेशा बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको पॉजिटिवली रिप्लाई करना है, सिंपल वे में रिप्लाई करना है, आउटफिट को अच्छा रखना है और उससे पहले प्रिपरेशन करना है। अपने हॉबीज को, एम को, करियर गोल्स को क्लियर करना है। ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करते हैं, उसके फ्यूचर गोल्स क्या है, उसको भी क्लियर करके रखना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एक इंटरव्यू देने से पहले। तो मैंने एक सिंपल वे में आपको बताने की कोशिश करी कि एक इंटरव्यू देने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ेगा, कौन कौन से कामों को अपने ध्यान में रखना पड़ेगा, किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। यही एक इंटरव्यू देने से पहले बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। हम वहाँ पे कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे और आपकी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देने का भी कोशिश करेंगे। तो प्लीज अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।